रामलला विराजमान, विष्णु के अवतार राम का शिशु रूप, मंदिर के प्रमुख देवता हैं। 56 रामलला की पोशाक दर्जी भागवत प्रसाद और शंकर लाल ने सिली थी, जो राम की मूर्ति के चौथी पीढ़ी के दर्जी थे। 57 रामलला 1989 में विवादित स्थल पर अदालती मामले में एक वादी थे। उन्हें कानून द्वारा न्यायिक व्यक्ति माना जाता था। 58 उनका प्रतिनिधित्व वीएचपी के वरिष्ठ नेता त्रिलोकीनाथ पांडे ने किया, जिन्हें रामलला का सबसे करीबी मानवीय मित्र माना जाता था। 56 मंदिर ट्रस्ट के अनुसार अंतिम ब्लूप्रिंट में मंदिर के मैदान में सूर्य, गणेश, शिव, दुर्गा, विष्णु और ब्रह्मा को समर्पित मंदिर शामिल है। 59 मंदिर के गर्भगृह में रामलला की 2 मूर्तियां, उनमें से एक 5 साल पुरानी, रखी जाएंगी। 29 दिसंबर 2023 को अयोध्या राम मंदिर के लिए रामलला की मूर्ति का चयन मतदान प्रक्रिया के माध्यम से किया गया था। कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने राम की मूर्ति बनाई। 61-62-63 निर्माण। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने मार्च 2020 में श्री राम मंदिर के निर्माण का पहला चरण शुरू किया। 64-65 हालांकि भारत में कोविड-19 महामारी लॉकडाउन के बाद 2020 चीन भारत झड़पों ने निर्माण को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया। 66-67-68 निर्माण स्थल के समतल और खुदाई के दौरान एक शिवलिंग, खंभे और टूटी हुई मूर्तियां मिली। 69-25 मार्च 2020 को भगवान राम की मूर्ति को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में एक अस्थायी स्थान पर ले जाया गया। 70 इसके निर्माण की तैयारी में विश्व हिंदू परिषद ने एक विजय महामंत्र जाप अनुष्ठान का आयोजन किया, जिसमें 6 अप्रैल 2020 को विजय महामंत्र श्री राम जय जय राम का जाप करने के लिए अलग अलग स्थानों पर लोग एकत्रित होंगे। यह मंदिर के निर्माण में बाधाओं पर विजय सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था। 71 लार्सन एंड टूब्रो ने मंदिर के डिजाइन और निर्माण की निःशुल्क देखरेख करने की पेशकश की और वह इस परियोजना के ठेकेदार हैं। 72-73 केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जैसे बॉम्बे, गुवाहाटी और मद्रास मिट्टी परीक्षण, कंक्रीट और डिजाइन जैसे क्षेत्रों में सहायता कर रहे हैं। 74-75 2 रिपोर्टें सामने आई कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सरयू की एक धारा की पहचान की थी जो मंदिर के नीचे बहती है। 76-2 राजस्थान से आए 600,000 क्यूबिक फीट बलुआ पत्थर बंसी पर्वत पत्थरों से निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा। मंदिर निर्माण आधिकारिक तौर पर 5 अगस्त को आधारशिला के समारोह के बाद फिर से शुरू हुआ। 3 दिवसीय वैदिक अनुष्ठानों को आधारशिला के समारोह से पहले आयोजित किया गया था, जो कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आधारशिला के रूप में 40 किलो चांदी की ईंट की स्थापना हुई। 4 अगस्त को रामाचन पूजा की गई, सभी प्रमुख देवी देवताओं को निमंत्रण दिया गया। 77 भारत भर में कई धार्मिक स्थानों से भूमि पूजन, मिट्टी और पवित्र पानी के अवसर पर त्रिवेणी संगम नदियों के गंगा, सिंधु, यमुना, सरस्वती पर प्रयागराज, कावेरी नदी पर तालकावेरी, कामाख्या मंदिर असम और कई अन्य लोगों में एकत्र किए गए थे। 78 79 80 आगामी मंदिर को आशीर्वाद देने के लिए देश भर के विभिन्न हिंदू मंदिरों, गुरुद्वारों और जैन मंदिरों से मिट्टी भी भेजी गई। इनमें से कई पाकिस्तान में स्थित शारदा पीठ थी। 81 82 83 मिट्टी को 4 धाम के 4 तीर्थ स्थानों के रूप में भी भेजा गया था। 84 संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और कैरिबियन द्वीपों के मंदिरों ने इस अवसर को मनाने के लिए एक आभासी सेवा का आयोजन किया। 85 टाइम्स स्क्वायर पर भगवान राम की छवि दिखाने की योजना भी बनाई गई। 86 हनुमानगढ़ी के 7 किलोमीटर के दायरे के सभी 7,000 मंदिरों को भी दिया जलाकर उत्सव में शामिल होने के लिए कहा गया। 87 अयोध्या में मुस्लिम भक्त जो भगवान राम को अपना पूर्वज मानते हैं, वे भी भूमि पूजा के लिए तत्पर हैं। 88 इस अवसर पर सभी धर्मों के आध्यात्मिक नेताओं को आमंत्रित किया गया था। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हनुमानगढ़ी मंदिर में हनुमान की अनुमति के लिए गए थे। 89 इसके बाद राम मंदिर का जमीनी तोड़ और शिलान्यास हुआ। योगी आदित्यनाथ, मोहन भागवत, नृत्य गोपाल दास और नरेंद्र मोदी ने भाषण दिए। मोदी ने जय सिया राम के साथ अपने भाषण की शुरुआत की और उन्होंने उपस्थित लोगों से जय सिया राम का जाप करने का आग्रह किया। 90 91 92 उन्होंने कहा, जय सिया राम का आह्वान न केवल भगवान राम के शहर में बल्कि आज पूरे विश्व में गूंज रहा है और राम मंदिर हमारी परंपराओं का आधुनिक प्रतीक बन जाएगा। 93 94 नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के लिए बलिदान देने वाले लोगों को भी बहुत सम्मान दिया। 95 मोहन भागवत ने मंदिर बनाने के आंदोलन में योगदान के लिए लालकृष्ण आडवाणी को भी धन्यवाद दिया। मोदी ने पारिजात का पौधा भी लगाया।
96 देवता के सामने मोदी ने एक दंडवत प्रणाम साष्टांग प्रणाम किया, जो पूरी तरह से प्रार्थना में हाथ फैलाए हुए जमीन पर पड़ा था। 97 जनवरी 2024 तक गर्भगृह सहित मंदिर का प्रथम तल तैयार हो चुका है। इसमें श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को की जाएगी, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यजमान होंगे। इसके पूर्व 15 जनवरी मकर संक्रांति से ही विभिन्न कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। प्राण प्रतिष्ठा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 100 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं। 22 जनवरी को कई प्रदेशों में विद्यालयों में छुट्टी दी गई है। नरेंद्र मोदी ने लोगों का आह्वान किया है कि 22 जनवरी को सभी अपने घरों पर दिए जलाएं। 2015 में राम मंदिर मुद्दे में शामिल अग्रणी संगठनों में से एक हिंदू महासभा ने भाजपा से संबद्ध विश्व हिंदू परिषद (VHP) पर 1400 करोड़ रुपए $204 और 40 सेंट मिलियन से अधिक का दान घोटाला करने का आरोप लगाया। मंदिर के निर्माण पर VHP ने इस आरोप से इनकार किया है। 2019 में निर्मोही अखाड़ा ने विश्व हिंदू परिषद पर 1400 करोड़ रुपए $204 और 40 सेंट मिलियन घोटाला का आरोप लगाया। 99 कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्रियों HD कुमारस्वामी और कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया सहित कुछ व्यक्तियों ने दृढ़ता से सवाल उठाया कि धन कैसे एकत्र किया गया था। 101 वांछित राशि जुटाने में विफल रहने के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्कूल की प्रधानाध्यापिका को बदमाशी का सामना करना पड़ा और बाद में उन्हें निलंबित कर दिया गया। ऐसा ही एक मामला बलिया जिले में हुआ। 102-103 भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद मौद्रिक खातों को डिजिटल बनाने के लिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को लाया गया। प्रमुख कार्यकर्ताओं को किनारे करना। 2017 में हिंदू महासभा ने राम मंदिर पर कब्जा करने के लिए भाजपा, बजरंग दल और अन्य संघ परिवार संगठनों की आलोचना की। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पंडित अशोक शर्मा ने कहा कि उनके संगठन ने लड़ाई जारी रखी, लेकिन बाद में इसे भाजपा और उसके अन्य भगवा सहयोगियों ने हाईजैक कर लिया। 104 2020 में हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रमोद जोशी ने कहा था कि राम मंदिर का असली श्रेय हिंदू महासभा को है, लेकिन हिंदू महासभा को राम मंदिर के भूमि पूजन से दूर रखा गया है और असल में हमें ही भूमि पूजन करना चाहिए था, मंदिर का पूजन। उन्होंने कहा कि मंदिर के लिए समिति का गठन भाजपा के केंद्रीय कार्यालय में किया गया था और हिंदू महासभा को किनारे कर दिया गया था। 105 मंदिर का निर्माण। कई हिंदुत्व समर्थकों ने मंदिर के डिजाइन और मुसलमानों की भागीदारी को लेकर इसके निर्माण पर आपत्ति जताई है। वे राम मंदिर में इस्लामिक रूपांकन ढूंढते हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इन चिंताओं का जवाब देते हुए कहा कि मंदिर का निर्माण विशेषज्ञों द्वारा किया जा रहा है और उनके धर्म के बारे में कोई सवाल नहीं हो सकता है। 106 मंदिर का राजनीतिकरण। 2020 में निर्मोही अखाड़े के राष्ट्रीय प्रवक्ता महंत सीताराम दास ने नरेंद्र मोदी द्वारा मंदिर की नींव रखने के भाजपा के फैसले की आलोचना की और कहा कि मंदिर का काम केवल धार्मिक पुजारियों द्वारा किया जाना चाहिए। 107 हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पंडित अशोक शर्मा ने कहा कि भाजपा ने पूरे मामले का राजनीतिकरण कर दिया। 108 कई विपक्षी दलों के साथ साथ भाजपा सदस्यों ने मंदिर का राजनीतिकरण करने और राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए इसका इस्तेमाल करने के लिए भाजपा की आलोचना की है। 109 मंदिर के उद्घाटन की तारीख घोषित करने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गृह मंत्री अमित शाह के अधिकार पर सवाल उठाया था। 110 बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने राम मंदिर उद्घाटन में मोदी के शामिल होने पर सवाल उठाए। 111 कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने मंदिर पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करके महत्वपूर्ण शासन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए भारतीय मीडिया की आलोचना की है। 112 भूमि पूजन समारोह पर प्रतिक्रियाएं। कुछ पुजारियों और धार्मिक नेताओं ने शिकायत की कि समारोह में उचित अनुष्ठान प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि 5 अगस्त एक धार्मिक शुभ तिथि नहीं थी और समारोह में हवन शामिल नहीं था। 113 इस संबंध में लेखिका और कार्यकर्ता अरुंधति रॉय, जो पीएम मोदी की प्रसिद्ध आलोचक है, ने बताया कि चुनी गई तारीख जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति को रद्द किए जाने के 1 साल पूरे होने को चिन्हित करती है। 114-115 पाकिस्तान ने अपने विदेश कार्यालय के माध्यम से एक आधिकारिक बयान जारी कर इस स्थल के इतिहास के कारण मंदिर का निर्माण शुरू करने के लिए भारत की आलोचना की। 116 इसके विपरीत विभिन्न भारतीय राजनीतिक नेताओं ने भूमि पूजन समारोह की प्रशंसा की।